बड़ा नाम और उससे भी बड़ा क्राइम। मध्य प्रदेश के जबल में एमबीए की छात्रा को भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित नेता के ऑफिस में गोली लगने की खबर आती है और हर कोई हैरान रह जाता है। खुद को भारतीय जनता पार्टी का नेता बताने वाला यह शख्स लड़की को एक अस्पताल में भर्ती करवाता है, ये कहकर कि लड़की की तबीयत खराब है। बाद में एक वीडियो सामने आता है जिसमें ये जो छात्रा आपको स्क्रीन पर दिख रही है खुद बताती है कि उसे इस भारतीय जनता पार्टी नेता ने खुद अपने ऑफिस में गोली मारी है। जबलपुर में एमबीए छात्रा को गोली मारी गई। जी हाँ, खैर ये कहानी काफी उलझी हुई है। इसे समझने के लिए 3 दिन पीछे चलना होगा, यानी कि 16 जून के दिन प्रियांश विश्वकर्मा, जिसकी शक्ल आपको हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, यह व्यक्ति अपनी एक दोस्त वेदिका ठाकुर को अपने ऑफिस में बुलाता है। थोड़ी देर बाद वो वेदिका की एक सहेली को फोन करता है और बताता है कि वेदिका की तबीयत अचानक खराब हो गई है। वो लड़की को अपनी कार में इधर उधर लेकर घूमता है। घंटों घुमाने के बाद अपने ही एक जानने वाले के अस्पताल में लड़की को एडमिट करवा देता है। आरोपी खुद को भारतीय जनता पार्टी का नेता करार देता है। जहां अस्पताल पहुंचने के बाद ही पता चलता है कि लड़की को गोली लगी है। इस अस्पताल में लड़की का इलाज शुरू होता है, लेकिन वहां कोई स्पेशलिस्ट ना होने की वजह से लड़की को दूसरे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता है। मजबूरी है। अब यहां से मामला खुलना शुरू होता है। इस बीच प्रियांश लड़की को अस्पताल में भर्ती करवाने के बाद अपने ऑफिस आता है जहां लड़की को गोली मारी गई थी। वहां से वो सीसीटीवी फुटेज और दूसरे सबूत मिटाता है और फिर फरार हो जाता है। अब तक भी पुलिस ने इस मामले में कोई कदम नहीं उठाए थे। अब पुलिस 2 दिन तक रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है। जी हाँ, लड़की के परिवार वाले अस्पताल में पहुंचते हैं। अपनी बच्ची को इस हालत में देखते ही वो पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन पुलिस उनकी एक नहीं सुनती। यहाँ तक कि 2 दिन तक कोई केस भी दर्ज नहीं किया जाता है। बाद में लड़की का एक वीडियो सामने आता है जिसमें वो खुद बताती है कि उस पर प्रियांश ने गोली चलाई। जरा आप भी इस वीडियो को देख लीजिए। पहले गोली मारी किसने? क्यों मारी? पता नहीं। अब उसी ने मारी ना गोली तुझे? अब जब इस वीडियो में इस बात का खुलासा हुआ तो आखिरकार 2 दिन बाद यानी 18 जून को गैर इरादतन हत्या का मामला प्रियांश के खिलाफ दर्ज किया जाता है, यानी कि पुलिस की तब जाके आंखें खुलती हैं। अब जो प्रियांश विश्वकर्मा है वो जबलपुर में कंस्ट्रक्शन का काम करता है। बड़े लोगों के साथ उसका उठना बैठना है। खुद को भारतीय जनता पार्टी का नेता भी बताता है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट में कुछ भारतीय जनता पार्टी नेताओं के साथ उसने अपनी तस्वीरें भी डाली हुई हैं। हालांकि इस घटना के सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने प्रियांश से अपना पल्ला झाड़ लिया था। बीजेपी ने कहा कि प्रियांश का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है और न ही वो किसी पद पर है। ऐसे में अब जो छात्रा की हालत है वो स्थिर है और खुद आरोपी प्रियांश ने भी सरेंडर कर दिया है। 3 दिन प्रियांश फरार रहा, लेकिन आज उसने सरेंडर कर दिया। अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि उसने लड़की को गोली क्यों मारी थी। पुलिस जांच में जुटी हुई है। इस मामले में पहले कहा गया कि लड़की को गलती से गोली लगी है। यहाँ तक रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की जा रही थी। बाद में लड़की का वीडियो जब सामने आया तो गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल जो उठता है वो ये है कि क्यों ऐसे मामलों में लापरवाही की जाती है। आखिर क्यों पुलिस आरोपी को बचाना चाह रही थी। फिलहाल इस मामले में लड़की की जान बच गई है, उसकी हालत स्थिर है, लेकिन अगर लड़की को कुछ हो जाता है तो कौन होता जिम्मेदार? क्या वो पुलिस होती या फिर वो सरकार होती जिसके नाम का आड़ लेके ये अब तक छुपता जा रहा था, अपने रौंब को झाड़ता जा रहा था और कहीं ना कहीं पुलिस भी इसके हथेलियों के नीचे दबी हुई थी। तभी तो साहब इतना बड़ा कांड हो जाता है और पुलिस 2 दिन बाद जागती है। तब जागती है जब वो घायल लड़की खुद वीडियो में बयान देती है कि उसको उसके साथी प्रियांश ने ही गोली मारी। ऐसे में अगर उस लड़की को कुछ हो जाता और वो लड़की ये बयान ना दे पाती तो आज भी ये मामला दबा रह जाता। ये जबलपुर पुलिस की एक बड़ी नाकामी को पूरी जनता के सामने रख रहा है। ए न्यूज़ टुडे से विश्वेश तिवारी की रिपोर्ट।